Assalamualaikum students. Here is your maths teacher Amir Haider Memon, Bera Foundation College, Nushaur Firoz campus. So today we are going to start our lecture number 4. So welcome you all in class 8. So what we have discussed in our previous lectures. You have remembered that in our previous lectures we have discussed about how to find the power set of the given sets. Okay. Then our last lectures we have discussed about the definition of set, types of sets, methods of sets, how to represent a set. There are some methods we have discussed. So today we are going to start our actually we have started exercise in our previous lecture, exercise 1, and we have discussed about the question number 3. So today we are going to start question number 4 from exercise 1A. So I am writing the question number 4. What's question number 4 saying here? So question number 4 says that question number 4 says list the members of the intersection of each pair of sets. List the members of intersection of each pair of sets. Okay. क्वेश्चन नंबर 4 says that क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि नीचे जो पेयर ऑफ सेट्स मिलेंगे आपको उनकी इंटरसेक्शन मालूम करनी है. इट मीन्स नीचे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनकी आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करेंगे. किस तरह से इंटरसेक्शन में होता क्या है, आप अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास नंबर 7 में पढ़ के आए हैं आप कि इंटरसेक्शन मतलब कि सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स आउट करना. सेट में जितने सिमिलर एलिमेंट्स हो, कॉमन एलिमेंट्स हो, उनको अलग से एक नीचे ब्रैकेट में लिखने को इंटरसेक्शन बोला जाता है. इसके अपोजिट होता है यूनियन. तो यूनियन में क्या करते हैं, सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं हम उनको मिलाकर सीक्वेंस में एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस मिले हुए हैं, कौन से पेयर ऑफ सेट्स मिले हुए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में. पहला क्वेश्चन है आपके पास ABC कामा दूसरी ब्रैकेट में मिला हुआ है B. ओके. दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2 4 6 8 2 4 6 8 कामा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके. तीसरा क्वेश्चन है the vowels in the English alphabet, vowels in the English alphabet bracket over, and the second bracket is the first 4 letters of the English alphabet. First 4 letters of English alphabet. Again there are 3 more questions are given there. There will be the homework for you. Next 3 questions. So we have to solve these questions. We have to solve these questions one by one. Okay. I am solving these questions here. Number 1 was, अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट्स मिली हुई हमें, उन ब्रैकेट्स के सेट्स के नाम नहीं मिले हुए. तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि जो पहली ब्रैकेट है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि A इज इक्वल्स टू ABC. दूसरी ब्रैकेट को कंसीडर कर रहे हैं हम B. अब इनकी मालूम क्या करनी है, इनकी हमें इंटरसेक्शन मालूम करनी है. ठीक है. इंटरसेक्शन की सिंबल इस तरह से होती है, उल्टा यू, और यूनियन की सिंबल इस तरह से होती है, सिंपली यू. ठीक है. तो यहां पर इंटरसेक्शन मालूम करनी है किस तरह से, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने लिखना है A इंटरसेक्शन B.
ओके, सो सबसे पहले ए के मेंबर्स लिखेंगे ए बी सी इंटरसेक्शन, फिर आएंगे बी के सेट्स पर। तो बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सिमिलर एलिमेंट्स निकालने हैं, कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ बी कॉमन है दोनों साइड्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ओनली बी। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन मिला, एक ही मेंबर था इनमें कॉमन, तो हमने क्या किया, एक ही एलिमेंट लिख लिया यहाँ पर। अगेन देखिए, अगेन आपके पास दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ है, इसको भी कंसीडर करें। a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 2 4 6 8 और दूसरे सेट को कंसीडर करें b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। okay, here again we have to solve the intersection of these two sets, a intersection c. Here you have to write the solution first. A intersection b is equals to, first you have to write the members of a, then put it the intersection symbol 2 4 6 8 intersection 1 2 3 4 5. How many similar elements are there? There is 2 and 4. Two elements are similar, two elements are common here. So we have to write in another bracket separately. A intersection will be equal to 2 and 4. This will be considered as the answer. This will be considered as answer. ये क्या होगा, ये इंटरसेक्शन का आंसर कंसीडर किया जाएगा। अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखिए द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि a is equals to a e i o u. This is the set of vowels in English alphabet and the first 4 letters of the English alphabet. Set b is equals to a b c d. Again you have to take out the common elements from these two sets. A intersection b is equals to a e i o and u. This is the set of vowels. Then you have to put the symbol of intersection. Symbol of intersection. Then again members of the b, a b c and g. Okay. Then how many there are common elements? You have to write the common elements below in separate bracket, in separate form. A intersection b is equals to only a is common, a e i o u. Only a is common in these two sets, so this will be considered as an answer. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा था कि आपने क्या करने हैं, इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है इसके, इट मींस आपने होमवर्क के यहाँ पर ये भी हो सकता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 के 4 5 6 ये 3 क्वेश्चन। सो आगे जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 उसमें से भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के आप अगेन 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। 5 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 6 अगेन आपका होमवर्क दिया जा रहा है कि 1 2 3 एंड 4। 6 के 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। जो आगे 6 क्वेश्चन आएगा उसमें भी यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम्स ही गिवन है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 उसके 3 पार्ट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इंटरसेक्शन मालूम करना सीखा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखने जा रहे हैं उसमें यूनियन के क्वेश्चन से कि आप क्या करें, यूनियन के एलिमेंट्स मालूम करें। यूनियन के एलिमेंट्स 2 सेट गिवन होंगे, पेयर ऑफ सेट्स गिवन हो जाएगा। गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको यूनियन के एलिमेंट्स मालूम करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यूनियन, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। क्वेश्चन नंबर 5
List the members of the union of list the members of union of each of the following sets. Each of pair of sets. Each of pair of sets. Okay, so the number one set I am writing here. A, B, C, D. It is A, C and D. And the part B is A, B, C, D. A, B, C, D. Second is 3, 8, 4. 3, 4, 3, 8, 4, and the third is null set. Second part of second question is null set. And third question is 3, 6, 9, 12. Its second part is 2, 4, 6, 8. Okay, so now we are going to solve these questions. We have to solve the union of that questions. So first question is I am writing here. यहाँ पर देखिए अगेन नेम्स नहीं गिवन, तो आप कंसीडर करेंगे खुद से. पहले सेट का नेम ए रखें, बी रखें, फिर सी, डी, जो भी आपको एबीसी के कैपिटल लेटर्स हों उसमें से आप क्या करेंगे, इनके नेम्स चूज करेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहली ब्रैकेट को ए कंसीडर कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन की, उसको लिखा जा रहा है ए, सी और डी. इसी की जो बी ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, उसको बी कंसीडर किया जा रहा है ए, बी, सी और डी. करना क्या है, हमें यूनियन मालूम करनी है. यूनियन की सिंबल मैंने यहाँ पर लिखी है. यूनियन का मतलब कि सीक्वेंस में लिखने हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को. तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि ए यूनियन बी लिखेंगे इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ए, सी और डी, फिर यूनियन की सिंबल देंगे ए, बी, सी और डी लिखेंगे. सेकंड सेट आपके पास. अब देखें सीक्वेंस में किस तरह से लिखना है. जिस तरह से एबीसी के लेटर्स आपके पास सीक्वेंस में होते हैं ए, बी, सी, डी. अब देखें डी इस सेट में भी है और डी यहाँ पर भी है, तो डी हमें एक ही दफा लिखनी है. जब हम सेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि सेट में रिपीटेशन अलो नहीं होती, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलो नहीं होती. तो यहाँ पर ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा. सेकंड पार्ट देखें, सेकंड क्या कह रहा है इसका, कि कंसीडर कर रहे हैं कि ए है आपके पास 3, 8, 4 और बी पार्ट है इसका नल सेट. तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स में लिखेंगे पहले 3, 8, 4 यूनियन नल सेट. नल सेट की मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आपके पास मेंबर्स कौन से आएंगे, आपके पास यही मेंबर्स आएंगे सीक्वेंस में 3, 4, 8. सीक्वेंस में लिखें या ऐसे ही सेम लिख लें, आंसर आपका सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3. सो पार्ट 3 इज सेइंग दैट, वही मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ पार्ट 3. ठीक है, तो अब देखें इसको हमने ए कंसीडर किया 3, 6, 9, 12 और इसको बी कंसीडर किया 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, यूनियन मालूम करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी. ए यूनियन बी लिखा, पहले ए के मेंबर्स 3, 6, 9 और 12, यूनियन की सिंबल दी 2, 4, 6 और 8. ठीक है, ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब है कि आपने क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है एलिमेंट्स को. तो यहाँ पर देखें 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं है तो 6 लिखेंगे, 7 नहीं है तो 8 लिखेंगे, फिर 9, देन फिर 12.
तो यहाँ पर ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है क्लास 8 का। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया था, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व किया, चौथे क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में गए। अब जो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है उसके आप 4 पार्ट सॉल्व करेंगे, वो भी सेम ही है, मेंबर्स मिले हुए हैं आपको, आपने यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करनी है। ठीक है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारा जो 8 क्लास का ग्रुप है उसमें, और आप ये होमवर्क सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर करें। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच।